स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूबे के विधि एवं न्यायमूर्ति ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी सिंह की अध्यक्षता पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बार एसोसिएशन द्वारा कई सीनियर अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया गया। बताते चले कि नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में बार एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हाई कोर्ट के न्यायाधीश चक्रधारी सिंह ने किया। वहीं विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिला जज और जिलाधिकारी के जरिए आप लोग प्रस्ताव भेजिए। आपकी जो बची हुई जरूरतें हैं उसके लिए धन की कमी नहीं हो पाएगी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अदालतों में बढ़ते मुकदमों को देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। करीब 2.5 लाख छोटे मुकदमों को समाप्त कर भारी संख्या में राजनीतिक मुकदमों को भी वापस लिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का गठन करने के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जजों की भी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एनडीपीएस और मोटर व्हीकल एक्ट के लिए अलग से कोर्ट का गठन किया गया है ताकि मुकदमों को जल्द से जल्द निस्तारित किया जा सके। वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद किए गए हैं। इसके आगे हालात को देखते हुए विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। वहीं सरकार के 4 साल बीतने पर किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव लड़ने के सवाल पर मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए चुनौती थी। हमने ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग को समाप्त किया। इस समय कोई भी लिस्टेड माफिया गैंग सक्रिय नहीं है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो अपराध हो रहे हैं उनमें भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और 7 एयरपोर्ट बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने हर क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास किया है। इस बार भी 350 सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वहीं मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन में करोड़ों के मास्क और पीपीई किट के घोटाले पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कहीं कोई बात सामने आएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लॉकडाउन के सवाल पर मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अभी कहना पैनिक हो जाएगा। पूरे प्रदेश में 2600 कोरोना पेशेंट हैं, जिसमें केवल 900 लखनऊ में ही हैं। स्कूल कॉलेज बंद किया गया है। कई शॉपिंग मॉल पर कार्रवाई की गई है। किसी भी हाल में कोरोना को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दरअसल हमारी सरकार ने अदालतों में जो मुकदमे बढ़ रहे हैं उसके लिए कई गंभीर प्रयास किए हैं। हमने बड़ी संख्या में जो छोटे मुकदमे थे, जैसे कोविड उल्लंघन के थे, 188 के थे, ऐसे लगभग 2.5 लाख मुकदमों को हमने समाप्त किया है और बड़ी संख्या में जो राजनीतिक दृष्टि से दर्ज मुकदमे थे उनको वापस लिया है। इसके अलावा हमने नई कोर्ट्स का भी गठन किया है, नई जजेज की भी नियुक्ति की। जो भी रिक्त पद थे हमने लगभग 610 पद सिविल जज जूनियर डिवीजन के भरे हैं इसी सरकार में। 100 पद सेशन जज के भरे हैं, 100 पद हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन के भरे हैं। हमने 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले हैं, 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली हैं। इसके अलावा सभी जो हमारे एक्ट हैं, जैसे एनडीपीएस है, मोटर व्हीकल एक्ट है, सबके लिए अलग से कोर्ट्स का गठन भी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट पहले एक खोला गया था पूरे प्रदेश का, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश पर हमने इलाहाबाद में तो 13 जनपदों का है। इसके अलावा लगभग सभी जनपदों में अलग अलग कार्यक्षेत्र बनाकर खोल दिया है और तेजी से निस्तारण हो रहा है कि जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। अब की बार हम 350 सीटें जीतेंगे और प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएंगे। जैसे अभी ये व्यक्तिगत रूप से आप पूछ रहे हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे।
के लॉकडाउन पे कुछ विचार कर रहे हैं? दरअसल क्या है, अभी हम अभी कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे तो पैनिक हो जाएगा। लेकिन सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, हर स्थिति पर हम नज़र रखे हैं। आज पूरे प्रदेश में लगभग 2600 हमारे पास कोविड पेशेंट्स हैं। लखनऊ में अकेले 900 कुछ पेशेंट्स हैं और लखनऊ पर विशेष रूप से हम लोग नज़र रखे हैं कि किसी भी स्तर पर हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। इसके लिए अगर स्कूल अभी कॉलेज बंद किए हैं, शॉपिंग मॉल्स पर भी कार्रवाई की है। यदि और भी आवश्यकता होगी तो और भी कड़ाई करेंगे। सर, सुल्तानपुर को ये दीवानी न्यायालय को सुल्तानपुर में आज शताब्दी वर्ष था बार एसोसिएशन का। इस पर हमने सभी अधिवक्ता मित्रों को शुभकामनाएं दी हैं और अधिवक्ताओं की बहुत दिनों से डिमांड थी कि शहर के बीचों बीच में कचहरी है, शहर के बाहर कुछ लैंड अलॉट की जाए। तो 60 एकड़ लैंड का प्रस्ताव मांगा गया है और उस पर विचार चल रहा, शीघ्र ही हो जाएगा। अधिवक्ता चैम्बर्स के लिए लगभग 63 लाख रुपए यहाँ दिए हैं और भी धन की आवश्यकता होगी तो हम देंगे। सरकारी वकीलों की नियुक्तियां आई है क्या? नियुक्तियाँ तो सब हो चुकी हैं, कुछ कम हो तो बताओ, कोई रह गया तो बताओ ना। सबका हो गया, कोई हो तो बताओ। जो पद है ना वो सब हो गया है और जो पद अभी प्रोसेस में है जो हो जाएगा, उसमें कोई अड़चन नहीं है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज, सुल्तानपुर जनपद की खास खबरें।